राजनीतिक पार्टियां है इस चुनाव में आई है, उन्होंने पैसे के बल पे सब कुछ करने की कोशिश की है। उन्होंने पैसे से ये समझा कि पैसे से जनता को खरीद लेंगे, लेकिन इस बार जनता का मूड कुछ हो रही है। और 2.5 साल से फतेहाबाद शहर में बीजेपी का शासन, आम आदमी पार्टी अभी नहीं है, यहाँ पे कुछ उसका वजूद नहीं है। शहरों में इनेलो का कोई भी समर्थन नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया कि अपने आप की खाना पूर्ति करने के लिए पहले तो उन्होंने चुनाव में किसी को नहीं उतारा। जब देखा कि वीरेंद्र एडवोकेट जी पैसे के दम पे बहुत बड़ा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन्होंने एक जमीन से जुड़े हुए ऐसे नेता से मैं आपको सबको रूबरू कराऊंगा। मैं बात कर रहा हूं नगर परिषद के चुनाव में चेयरमैन के पद पर चुनाव लड़ रहे। ये मैं दावे से कह सकता हूं कि जिन समस्याओं को लेकर मैं राजनीति में उतरा हूं, उनको मैं सबसे पहले प्रायोरिटी पे ख़त्म करूंगा। इसके अलावा जो कमेटी में है, अगर कोई जाता है मनसा साहब, कमेटी में अगर कोई बंदा चला गया, उसको इतने चक्कर कटवाए जाते हैं, कभी ये करो कभी वो करो। उनका नमस्कार, मैं हूं सुनील सदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। नगर परिषद के प्रधान पद, फतेहाबाद नगर परिषद के प्रधान पद के लिए जोर आजमाइश चरमोत्कर्ष पर है। लगभग 1 दर्जन उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सभी ने अपने तर्कस के तीर चलाने शुरू कर दिए हैं। मतदाताओं को तरह तरह के प्रलोभन, तरह तरह के वायदे किए जा रहे हैं। इन्हीं उम्मीदवारों के बीच एक उम्मीदवार हैं सुनील कडाला। सुनील कडाला शक्लो सूरत से एक निहायत ही शरीफ, मृदुभाषी, एक ईमानदार व्यक्तित्व हैं। सुनील कडाला से आज जनादेश टीम ने, जनादेश के सीनियर रिपोर्टर सुशील बंसल, स्टाफ रिपोर्टर रोहित चौहान ने बात की। सुनील कडाला कहते हैं कि वो नगर परिषद फतेहाबाद का चुनाव जीतते हैं तो शहर परिसर में, नगर परिषद की सीमाओं में बुजुर्गों व महिलाओं को फ्री ऑटो सर्विस उपलब्ध कराएंगे। बरसाती पानी की निकासी के लिए बड़ी सीवर लाइन बिछाई जाएगी। नगर परिषद का कार्यप्रणाली पूर्णतः पारदर्शित होगी और कोई भी किसी तरह का भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा। राजनीतिक पचड़ेबाजी से ऊपर उठकर शहर का विकास किया जाएगा और लोगों की हर समस्या का समाधान होगा। बड़ी ही सादगी से और बड़े ही अपने अनोखे प्रचार रथ से प्रचार कर रहे सुनील कडाला वास्तव में क्या कहते हैं और कौन है, देखिए एक बहुत ही शानदार वीडियो। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। ज्वेलरी नजीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनाज मंडी के पीछे, फतेहाबाद। नमस्कार, मैं सुशील बंसल हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी पर आपका स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ एक जमीन से जुड़े हुए ऐसे नेता से मैं आपको सबको रूबरू कराऊंगा। मैं बात कर रहा हूं नगर परिषद के चुनाव में चेयरमैन के पद पर चुनाव लड़ रहे एडवोकेट भाई सुनील कुमार कडाला। बिल्कुल ठीक सुना आपने। आपने बहुत से चर्चित चेहरों को आपने अभी तक सुना होगा, परंतु सुनील कुमार कडाला जमीन से जुड़े नेता हैं और अकेले ही अपने समर्थकों के साथ डोर टू डोर जब वो जन समर्थन के लिए निकलते हैं तो उन्हें भारी जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने हमारे इंटरव्यू से पहले ये दावा किया है कि सभी प्रत्याशी इस बार चित मारेंगे, चित कर दूंगा। और आइए उन्हीं को चित करने हैं, वो किस प्रकार से करेंगे, चित कर दूंगा, उन्हीं से बातचीत करते हैं। भाई सुनील कडाला जी, आपका जनादेश टीवी पर स्वागत है। नमस्कार, सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप पहले तो हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मैं सुनील कुमार कडाला, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फतेहाबाद में मेंबर हूं और मैं जब से यहाँ आया हूं मैं वकालत का ही पेशा कर रहा हूं। और मैं यहाँ पे वकालत में आने के बाद मैं लोगों के जब काम करने गया
तो मुझे यहाँ पे हजारों समस्याएं नज़र आई, जिसको लेकर मैं इस फील्ड में उतरा हूँ। तो आपको लगता है कि आप पहली बार राजनीति में चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो आपको लगता है कि आप जिन समस्याओं को लेकर उतरे हैं वो समस्याएं अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो टॉप प्रायोरिटी में पूरी कर देंगे? ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि जिन समस्याओं को लेकर मैं राजनीति में उतरा हूँ उनको मैं सबसे पहले प्रायोरिटी पे ख़त्म करूँगा। क्या क्या समस्याओं को आप लेकर, क्या क्या मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं? मैं पहले एक बात कहना चाहता हूँ सभी मेरे साथियों को कि ये एक सामान्य चुनाव था, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अपने कैंडिडेट उतार के पैसे के दम पे इस चुनाव को एक ऐसा चुनाव बना दिया है कि ये राजनीतिक चुनाव हो गया है, ना कि एक जनता का समर्थन का चुनाव। वो सोचते हैं कि पैसे के बल पर वो कुछ भी कर सकते हैं। आपने अभी साक्षात इंटरव्यू देने से पहले आपने मुझे कहा था कि मैं जनता इन सबको चित कर देगी, उसका क्या मतलब है? उसके लिए मैंने किया है कि मैंने जो अपने स्टार्टिंग से जो मुद्दा लेके चला हूँ, मैं सबसे पहला मुद्दा, पूरे शहर में सीवरेज की, पानी की बहुत ज़्यादा निकासी की समस्या है। जल भराव की इतनी ज़्यादा समस्या है कि शहर डूब जाता है। उसके लिए एक बहुत बड़े सीवर लाइन का निर्माण करना। दूसरा, महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए और महिलाओं को आने जाने के लिए आजकल पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो गया है, उनके लिए इलेक्ट्रिक ऑटो फ्री की सर्विस करना। इसके अलावा जो कमेटी में है, अगर कोई जाता है मंत्री साहब, कमेटी में अगर कोई बंदा चला गया उसको इतने चक्कर कटवाए जाते हैं, कभी ये करो कभी वो करो, उनके काम पूरे ही नहीं होते। मैं ये करूँगा सबसे पहला कि कम से कम डॉक्यूमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा उनका काम हो, और कोशिश करूँगा कि उनके घर तक उनकी जो भी डॉक्यूमेंट संबंधित है समस्या है उनको दूर की जाए घर पे जाके। नगर परिषद चेयरमैन के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें से प्रमुख भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है, इनेलो ने अपना उम्मीदवार उतारा है, आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार उतारा है, कांग्रेस ने एक निर्दलीय उम्मीदवार आपके ही एडवोकेट साथी को समर्थन दे दिया है। तो क्या आपको लगता है आप उन भारी भरकम उम्मीदवार के सामने आप टिक पाओगे? ऐसा है जी, जो राजनीतिक पार्टियां है इस चुनाव में आई है, उन्होंने पैसे के बल पे सब कुछ करने की कोशिश की है। उन्होंने पैसे से ये समझा कि पैसे से जनता को खरीद लेंगे, लेकिन इस बार जनता का मूड कुछ हो रही है। क्योंकि मैं जहां भी जा रहा हूं मेरे को बहुत समर्थन मिल रहा है, और जनता ये कहती है कि पैसे वालों को तो अब की बार मुद्दे मुंह गिरना है। रही बात भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने पिछले 7 सालों से यहाँ हरियाणा में है और 2.5 साल से फतेहाबाद शहर में बीजेपी का शासन चल रहा है, लेकिन उन्होंने किसी भी समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस एक 70 सालों से राज किया, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। आम आदमी पार्टी अभी नहीं है यहाँ पे, कुछ उसका वजूद नहीं है। और ये जो इनेलो है, इनेलो का थोड़ा बहुत समर्थन है लोगों को, लेकिन वो गांव की तरफ ज़्यादा रुझान है। शहरों में इनेलो का कोई भी समर्थन नहीं है। और जो इन 3 पार्टियों ने तो अपने उम्मीदवार चुनाव में उतार दिए जी, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया कि अपने आप की खाना पूर्ति करने के लिए पहले तो उन्होंने चुनाव में किसी को नहीं उतारा। जब देखा कि वीरेंद्र एडवोकेट जी पैसे के दम पे बहुत बड़ा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन्होंने सोचा कि इसके पाले में अपनी बॉल डाल दें, उसके मटके में अपना मुंह डाल के उसको समर्थन दे दिया जी। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अब जनता इन सभी पार्टियों को, जो क्यों पहले तो कोई पार्टीबाजी में नहीं था, लेकिन जैसे ही पार्टी आई तो चुनाव का माहौल बदल गया। अब लोग दबी बातें करते हैं, कोई भी खुल के बात नहीं करता। ये आने वाले 19 तारीख को जनता बताएगी कि किस तरह से इन राजनीतिक पार्टियों को मुद्दा मारा जाएगा। और मेरे को बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, और भगवान ने चाहा तो मैं नंबर 1 पे रहूँगा। आप जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उन मुद्दों पर आप चुनाव जीतने के बाद जनता का विश्वास पर खरा उतरेंगे? मैं जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा हूँ उन मुद्दों को लेकर मैं एक शपथ पत्र देने को तैयार हूँ, एफिडेविट पर लिखकर। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूँ। जो कानूनी बात होती है, लिखित की बात होती है, उसको कोई नहीं मना कर सकता। उसके लिए आप मेरे
अगेंस्ट जा सकते हैं, कहीं भी किसी कोर्ट में कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। ये मेरे जो मुद्दे हैं। अब क्या है, जो मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग से शुरू किया था, पिछले लगभग 11 महीने पहले मैंने अपना प्रचार शुरू किया, तब मैंने इन मुद्दों को उठाया था। अब ये राजनीतिक पार्टियां उन मुद्दों को आधार बनाकर मेरी बातों को घुमा फिरा कर लिख रही है और मेरे वाले के प्रचार के ऊपर अपना प्रचार कर रही है। सुनील जी, मैंने देखा कि लोगों की बड़ी बड़ी रिक्शाएं चल रही हैं, बड़े बड़े पंपलेट लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा चुनाव सामग्री बांटी जा रही है, लेकिन आप समय एक छोटी सी रिक्शा पर, एक छोटी सी स्कूटी पर अपना होर्डिंग समय लगाकर प्रचार कर रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? ऐसा है जी, देखो मैं ये जनता को कहना चाहता हूँ, कोई भी उम्मीदवार जो पैसा लगाता है, करोड़ों रुपए खर्च करता है प्रचार प्रसार में और लोगों को कुछ देने में लेने में, वो पैसा कहाँ से पूरा करेगा जी? आम जनता से। मैंने अपनी क्षमता के अनुसार जितना मैं कर सकता था, मैंने थोड़ा बहुत प्रचार किया है। मेरी आज तक तो कोई रिक्शा नहीं चल रही। मैं एक ई रिक्शा, जो मेरी ई स्कूटी है, फतेहाबाद में इकलौती है जी, उसी पे प्रचार कर रहा हूँ। उसी पे मैंने अपना बैनर लगाया हुआ है। शहर में कुछ जगह अपने बैनर लगाए हुए हैं, पूरे शहर में मेरे बैनर भी नहीं है, लेकिन मैं डोर टू डोर जाकर, घर घर जाकर लोगों से वोटों की अपील कर रहा हूँ और मुझे इस बारे में भारी समर्थन मिल रहा है लोगों का। आप जनादेश टीवी के माध्यम से सभी शहरवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनादेश टीवी के माध्यम से सभी शहरवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि इन राजनीतिक पार्टियों को इनका असली चेहरा दिखाए। जो राजनीति में तो आ गए, इन्होंने कई साल राज किया, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं किया। एक बार आप मेरा समर्थन कीजिए और मैं ये दिखा दूंगा कि मैं कितना काम करता हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह कलम दवात है। कलम दवात पहले होती थी, आजकल तो पेन आ गया है। कलम दवात से मेरा पेशा ही वकील का है, जो कलम के बेस पे ही चलता है। और मैं ये चाहता हूँ, सभी से समर्थन की उम्मीद करता हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह 11 नंबर पे है और उस पर अधिक से अधिक जो है, आप सभी से ये निवेदन है कि पूरे शहर में अधिक से अधिक वोटिंग कीजिए और मेरे चुनाव चिन्ह कलम दवात पर अपना निशान लगाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। बार अच्छा, वो बार वाला अभी लोग तो जी आपने इतना किया। हाँ। सुनील जी, आप एडवोकेट हैं, क्या आपने अपनी बार एसोसिएशन से समर्थन मांग लिया? नहीं जी, मैं अभी बार एसोसिएशन में नहीं गया, लेकिन मैंने अपने वकील साथियों को जाके मिलकर उनसे समर्थन मांगा है। और कल दोपहर को मैं बार में एक मीटिंग रख रहा हूँ समर्थन के लिए, और जलपान की व्यवस्था करके लंच के टाइम, ताकि मेरे वकील साथी, क्योंकि कल के बाद छुट्टियां हो जाएगी, कोर्ट बंद हो जाएगा, कल लास्ट दिन है और प्रचार भी बंद होने वाला है, इसलिए मैं कल दोपहर में जाकर सभी साथियों से समर्थन की उम्मीद करता हूं। तो आपको लगता है कि जब आप वकीलों के पास गए तो उन्होंने आपको समर्थन देने की घोषणा की, क्योंकि एक और एडवोकेट भी चुनाव मैदान में है? ऐसा है जी, समर्थन की बात यह है कि मैं रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूं। जो एक और चुनाव में मैदान में एडवोकेट प्रत्याशी है, वो प्रत्याशी प्रैक्टिस नहीं करता जी, और वो मतलब पहले से ही राजनीति में है। इसलिए आपको लगता है कि वकीलों का समर्थन आपको मिलेगा? हाँ जी, इसलिए मेरे को लगता है कि ज्यादा से ज्यादा वकीलों का समर्थन मेरे को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भाई सुनील गडाला जी, जिनका विश्वास है कि इस बार जनता जो है राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों को असली चेहरा दिखाएगी और उनको हराएगी।